मुझे भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जो जुड़ी खबर है आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचे, जो 30-35 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो जाम लगा है, किसान जो कूच कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, आप सभी ने पता है। लेकिन भारत सरकार केवल और केवल किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ मुलाकात करी है, कोई अभी तक कोई समाधान नहीं निकला इस बात का। किसान बैठे हैं धरने के ऊपर और कह रहे हैं कितना ही लंबा समय क्यों न लगे यहीं पर बैठे रहेंगे। तो कुछ ताऊ बुजुर्ग किसान हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। राम राम जी, सारे ठीक ठाक हो? अच्छा नु ताऊ जी, सरकार आप तो यहाँ बैठे हैं, किसान आंदोलन जो लगातार लाखों की संख्या में बढ़ते जाने लग रहे हैं, सरकार वहीं पर टिक रही है। नुका है कल खट्टर का भी बयान आया था, जय चौटाला का भी बयान आया है, भाई किसान नहीं मान रही तो सरकार तो मान गई भाई। जे गाड़ तो देवा था मैंने कोई गाड़ देवे। हाँ, गाड़ तो दियो ना था। हाँ, गाड़ कोई नहीं देंदे। ये से नकम्मे बीज। अच्छा, ये दुष्यंत से जुन साई थी तो छोरी चौथ ने इसका लुआई दिया बट्टा देवी लाल के हैं। मैं तो यूं कहूँ मैं किसान का बेटा सूँ, किसान का पोता सूँ, फलानी सुधी कड़ू कुछ नहीं। पूरा है के देख कि कितनी जनता बैठी है, किस तरह के काम लग रहे हैं कारण छोटे छोटे बड़कन छोड़ गए रहे। देखिए इसके ताऊ की उम्र देखिए। ताऊ राम राम। राम राम। कितनी उम्र होगी ताऊ? तो 76 साल की होगी भाई। 76 साल की। 76 साल की। 65 साल का मैं हूँ भाई। आज तक तो हमने ऐसा आंदोलन देखा नहीं था जैसा यूँ से। और बात रहेगी या उरे किसान के ऊपर बैठने की, वे मानो ना मानो वह उनकी मर्जी। हमें तो उरे उस दम मरते दम तक बैठे रहेंगे। जिस तरह राम सिंह बाबा ने वो कराया है ना, इस तरह भी करनी पड़ेगी तो वो भी करने तैयार था। आखिर लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर लड़ाई सारे करेंगे और बाकी बालक आ जाएंगे मारे ये छोरे आएंगे, ये आ जाएंगे। परिवार में 6 सदस्य हैं, 5 जने उड़ा रहे हैं। एक छोटी सी छोरी रह रही 7 साल की, वाहे रोटी पोए है, वाहे दूसरे में आधार कटवा हमेशा की। 7 साल की 7 साल की छोरी है, सारे उड़ा रहे। अच्छा जी। अजय चौटाला का 5 बालक जा रहे हैं हमारे टिकरी बॉर्डर पे और बाकी उड़ा है। एक वह छोरी रही उसकी माँ, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अजय चौटाला कल बयान आया है। हाँ। आप किसान तो सभी कह रहे हैं ताऊ जी भाई जो 3 कानून उनको रद्द करवाएंगे। हाँ। अजय चौटाला का बयान है, उन्होंने कहा अभी रद्द नहीं होते, जब कानून बन जाता तो बन ही जाता है। कानून क्या रद्द होंगे संशोधन हो जाएगा बस उसके। संशोधन क्यों जाके ये 5-6 गेट रखे जितने तोड़ रखे 5-6 तो भी संशोधन अपने संविधान में जितने कानून न्यू दिखे थे भाई ये कोई नहीं काम के, वो सारे तोड़ रखे, मैं कुकर तोड़ रखे और वो न्यू के न्यू लागू रह रहे हैं। तोड़ दे उनकी भला के सांसद और राज्यसभा बिठाए कर उनकी खत्म करवा दो। बिल्कुल भाई। एक भाई और हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक सो। क्या कहना चाहिए अजय चौटाला के इस बयान पर? वो कह रहे हैं कि भाई संविधान के अंदर जो कानून बन गया नहीं वो संशोधन नहीं होगा, अब इसके अंदर ये ऐसा है जी। 78 साल पहले भी किसानों के साथ अंग्रेज गवर्नमेंट ने 3 काले कानून लाए थे, उसमें भी किसानों ने ही विरोध कराया था। पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट होते थे उस टाइम भी विरोध कराया था। और वो किसानों ने 3 कानून बिल्कुल 100% अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी निरस्त करे थे। अब हमारे ये काले अंग्रेज भी इसको निरस्त करेंगे ना करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, ना जाएंगे। और चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानी करनी पड़े। बाबा राम सिंह जी की आत्मा को भगवान शांति दे, अगर उन्होंने जैसे किया वैसे हमें भी करना पड़ा तो हम भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आने वाली पीढ़ियां कम से कम हमें अपने आगे तो हम हमारी ज़मीनों को बिकते हुए नहीं देख सकते। इसलिए उनने जो किया, आत्महत्या करी, वो ठीक करी और उसने देखते हुए हमें भी कर लेंगे। मतलब आने वाली पीढ़ी जाना भाई फिर उनका शामी बिको ना बिको, बाकी हम अपने जितने जी ज़मीन नहीं बिकने देंगे। भाई जमीन ने बेच दो ने, छोटा भाई जमीन ने बेच दे जिस टाइम उस टाइम भी लट्ठा के खड़े हो जा भाई कोई नहीं बेचने दिया तने। और या तो गवर्नमेंट ले थी लेने को कर देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, लेने को नहीं दिया किसी ने। जब छोटा भाई जब जमीन बेचता है तो उसको भी जो परिवार के बड़े बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं उसको बेचने नहीं देते। भैया हरियाणा है, एक डोल के ऊपर भी मतलब मानस न काट दे हैं, क्यों ताऊ? हाँ, एक डोड़ सरकाए देनी, दूसरा उस पर भी लट्ठा के बैठ दिया है एक दूसरे ने और रिश्ती तो ले जाने कर देंगे। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल नारनौल के अंदर रैली कर रहे हैं। रैली का नाम भी पता क्या रखा है? किसान रैली।
किसान किसान तो रैली तो उए रैली है उड़े रैली में से की अच्छा असल तो उती तोड़ा उड़े हाँ जुन से मेरे नारनोर वाले से नहीं मैं तोड़ेंगे उसने अच्छी तरह तोड़ेंगे खूब बजाए के जो करनाल में तोड़िया था नहीं यूं ओड़ा तोड़ेंगे मतलब जे मनस तो होंगे जे में बीजेपी की व्यक्ति में चाल लग गए कि भाई किसान रैली बीजेपी का की नाम चाल तो यह है भाई हाँ। मेरी बात सुन ले इब सतलुज यमुना नहर का पानी नहीं हुआ सतलुज यमुना नहर का पानी ले आओ इनकी बेबे के फिर ये नहीं ले सकते सतलुज सरकार इनकी सेंटर में इनकी सरकार हरियाणा में इनकी सरकार ले आओ ने हमें तो इनका आगे हाथ जोड़ा से पैर जोड़ा दिव्या सरबीती बदनाम करने खातिर किसाना का आंदोलन ने बदनाम करने खातिर पैतरा फेंक दिया कि मतलब हम तो पानी लेवांगे पानी तो हमने लिया ईब जाएगा बीजेपी के नेता कृषि मंत्री से मिले हैं उन्होंने कहा SYL का पानी के लिए हम एक दिन को उपवास रखेंगे रख लियो फिर पाछे रखा ही नहीं था आमे तैयार रहे आ रहे थे तरुए पानी देने तैयार रहे हुए पानी ले किसान आंदोलन कमजोर करने का प्रयास है क्या फिर यस ये किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है परंतु किसान इनके बहकावे में नहीं आएंगे और ना आंदोलन कमजोर होगा। ये जो वहाँ रैली कर रहे हैं नारनौल में वहाँ भी हमारे किसान भाई इनको पीट पीट के भगाएंगे खट्टर साहब को। और इनका ना तो हमारे मोदी जी का कोई औलाद ना इसका खट्टर का, इनको क्या पता औलाद का क्या तकलीफ हो के जमीन का इनका कुछ इनका है ही नहीं कुछ भी जो लग इनका आगा नहीं पाछा नहीं शर्म करता करे है या जाने जो से रात दिन पानी पर रात दिन भैंस पांगे मैं गुवांडे हैं उनती बेरा है तब इतनी ठंड में डर कौन लगता अपने यहाँ ना डर कौन लगता भाई। अच्छा सरकार झुक जाएगी झुकानी है चाहे साल लाग जो वाले बैठे रहेंगे ना दिखते पक्का। अरे इतने जुआंगे इतने तक और बोल मोदी जे वाले नहीं नहीं बचा, आवेगा इतने बैठे रहेंगे। मोदी वाले नहीं मानना आवेगा के- नहीं इनके मानना के पानी दूसरे पकड़ेगा कार्य इतने देता है उठते नहीं। मानना के जिस तरह आदेश करेंगे उस तरह चाहे उरस जे न्यू कहेंगे नहीं बस जीवन पर बैठे रहो जीवन पर बैठे रहेंगे। अच्छा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कह रहे हैं भाई ये तो षड्यंत्र के तहत बैठे हैं षड्यंत्र विपक्ष से क्या मतलब था? यानी कि कांग्रेस ने बिठा रखा षड्यंत्र कांग्रेस ने मैं जानता है कोई नहीं छोरी चौथ कौन कांग्रेस से कांग्रेस नहीं कोई जानता ना और कुछ ये ना हाँ वोट दे वहाँ किसी के एक बारी कांग्रेस ने दे दिए छोरी चौथ के भी दिए दुष्यंत के भी कोई गाली नहीं दिया आगे कोई बात नहीं। भाई गाय तो लिख तक कदे लिखड़े भाई आत्मा में तो लिखड़े भी ना हो जा पंजाब 3 महीने बैठा रहा हमें भी ना हो जा बैठा ने आगे पूछे तो कोनी ये दूसरी ये तरह नहीं हो तो कोनी कहा बताओ वो क्यों बैठे था मैं क्या खातिर बैठे हो पूछे तो कोनी हमें अच्छा मारा लग भी के है जो ही तो मारा बेटा था जो वोट दिए थे इवनु का है भाई मैं तो जब कुछ भी गड़बड़ होगी MSP के जब छेड़छाड़ करेगी नहीं सरकार है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई ना आज उस दिन इस्तीफा देगा कि 5-10 मार के इस्तीफा दिया ऐसा ही नहीं दिया अच्छा बस MSP का केस है MSP तो पहली भी लागू थी ईब भी न्यू कहे लागू सा मैं या को नहीं न्यू को नहीं गंदे मैं न्यू भाई मन ने कपा या जीरी बेची थी भाई 18 से 70 हाँ जी 17 से 70 की जीरी बेची मेरा आए तो 18 से 88 का रेट मैं बीच के कौन दुष्यंत ही खा गया भाई और कौन खा गया बलायली भाई जीरी ले जे मॉस्टर कह दिया बोले भाई जिसका 14 है उसका हमें 18 से 88 का रेट देंगे। मैं जीरी लेके गया 12 पॉइंट कुछ मॉस्टर आया उसमें लगेगा बोला जी ताऊ या तो बोला आपकी ज़्यादा सूखी हो रही है इसके तो चौड़ टूटेंगे वो हमारा बस की बात से भाई ज़्यादा चौड़ टूटेंगे जे या तो उती आली ले लो चाहे उती सूखी ले लो पूरी 14 की 14 कुकर लियावा या बताओ मैंने 14 मॉस्टर बताओ 14 का 14 मॉस्टर कुछ तरह लियावा या बता दो पहली दफा 14 मॉस्टर कुकर लियावा पानी छिड़क दिया नहीं हुआ पानी छिड़क दिया था हमने नहीं पानी छिड़क दिया फिर वह सूखी ज़्यादा होगी चौड़ टूटेंगे उसके हमें क्या लगा ये बात है। कपास की बात भाई ये एडेड छड़े है ले रहे हैं एक उसका मेन्यू मार दिया गठड़ी में दूसरी में फिर मार दिया इतने लंबे सुए है ले रहे हैं एक में तो दिखाई दिया वाए कपास ओढ़त लियाए उसे टाइम बंद के उड़े तो दरी उसमें तो दिखाई दिया 8 मॉस्टर एक में तो 8.5 एक में दिखाई दिया 12 हुए हमने वो कर रखे है भाई उनमें पानी मार रखे है ये न्यू करे काटे है रोग बिल्कुल। और रही बात MSP की MSP तो लागू है बिहार अपने मक्की का भाव MSP के हिसाब से 1800-1900 रुपये है बट वो जो हमारे बिहार में किसान है बिहार की लेबर जो उड़ा हुआ है वो लेबर नहीं थी वो किसान थे जिसमें सभी जातियों के मैंने वहाँ
8-8 किले वाले किसान 8-8 किला का 10-10 12 किला का किसान भी एक वो यहाँ लेबर पाया हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ मजदूरी। तो उस पर पूछा गया भाई आप यहाँ मजदूरी के लिए क्यों आ रहे हो? बोले बाबूजी वहाँ बहाव नहीं देते, मगर अब जैसे मकई, बोले हमारी मकई 800 रुपये बिकी है, 800 रुपये। अरे MSP रहेगी इधर इधर आई, ये कानून वहाँ लागू कर रखे, वहाँ सारे मजदूर बन गए, यहाँ भी सरकार मजदूर बनाना चाहती है। और सरकार का एक उद्देश्य है कि देश में जैसे सोमालिया की तरह मालिक हो या मजदूर हो, बीच का तबका खत्म करना चाहो, जिसमें आप भी खत्म हो गए, हम भी खत्म होंगे, मतलब सभी को खत्म करना चाहती सरकार। सरकार का उद्देश्य यही है कि बीच का तबका खत्म हो जाए और हम परमानेंट आज ये कहने लग रहे नहीं भाई, जिनसे जी स्त्रियां बेचारे गरीब से जब मार रहते ये खरीदे ही नहीं गए कुछ भी, गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, वो अंडानी अम्बानी दे देंगे भाई इनती चावल, रोटी दे देंगे इनती। इब रोटी पानी तो इब 2 रुपये किलो दे हुए हैं, ये मुफ्त भी दे हैं, 2 रुपये किलो भी दे। जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो उसको आप कैसे दे दोगे? आपके हाथ में ही नहीं है तो बताओ कैसे दे दोगे? जब हमारे से खरीद के ले गया अंडानी अम्बानी फसल को, वो थोड़ा दे देगा इनको खाने के लिए, ये इनके समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे समझ में आ क्या जाएगी। आप संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? आप मोदी सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहते हैं, इसे MSP को राइट में लिख के दे दे के भाई इससे कम नहीं खरीद देंगे, और ये जो कानून बनाए हैं तीनों इनको वापस ले ले। यही हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दुष्यंत जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खट्टर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारे बच्चे जीवित रह जाए, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। लगातार जो किसान आंदोलन से जो जुड़ी खबर है, ग्राउंड पे जाकर के जो किसान बैठे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ में, भाई चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें, लगातार आप सभी के सामने जो किसानों के दिल के अंदर जो दर्द है, जो 30 MSP को लेकर के जो 3 कानून बनाए हैं, जिनको बार बार किसान काले कानून कह रहे हैं, उनको रद्द कराने का जो प्रयास है, जो इनका संघर्ष है, आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जवार दो आज।